सो ओके, वी आर बैक एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज क्या है? चेस्ट एंड शोल्डर्स। चेस्ट में कितने सेट्स रखेंगे? वैसे ये जो चेस्ट डे है ये हफ्ते में एक बार पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू 4 डे स्प्लिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम काफ़ी सेट्स लगाते हैं एक दिन में, जिससे कि वो हफ्ते का कोप अप हो जाए। जैसे कि 20 सेट या फिर कम से कम 18 सेट या 16 सेट भी बहुत है। पर आज ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमको हो चुका है ओवर ट्रेन। ठीक है, ओवर ट्रेन हो गया मतलब ओवर ट्रेनिंग के हम हो चुके हैं शिकार। ओवर ट्रेनिंग से क्या क्या होता है? ओवर ट्रेनिंग से आपकी स्ट्रेंथ गिरती है, वेट गेन होता है जो वेट लॉस कर रहे हैं, और वेट गिरता है जो वेट गेन कर रहे हैं, उनके साथ उल्टा होता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आज चेस्ट के लिए सिर्फ 12 सेट्स ही लगाऊंगा, ठीक है। इंटेंसिटी देखते हैं वही रखते हैं, ठीक है। और साइड डेल्ट्स के लिए साइड डेल्ट्स ही करूँगा मैं आज। तो साइड डेल्ट्स के लिए मैं 6 सेट ही करने वाला हूँ। और हाँ, मैंने झूठ बोला, फ्रंट डेल्ट भी करने वाला हूँ, पर प्रेसिंग मूवमेंट नहीं करूँगा उसके लिए। 2 सेट आइसोलेशन के लिए करूँगा मैं, क्योंकि ये वाला जो डेल्ट है ये इतना डेवलप्ड नहीं है, पर ये वाला है, तो इसलिए आइसोलेशन डाल के हम कर लेंगे। ओवर ट्रेनिंग कैसे हुई? ओवर ट्रेनिंग हुई डेडलिफ्ट से। डेडलिफ्ट एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, बहुत सारी मसल्स यूज़ करता है। फिर उसके बावजूद मैंने सेट्स मैनेज नहीं करे थे पिछले हफ्ते, तो इस वजह से ओवर ट्रेनिंग हुई। और ओवर ट्रेनिंग का पता कैसे चला? क्योंकि मैं जिम करने के बाद थकने लग गया था, इसलिए। तो अगर जिम करने के बाद थक रहे हो, देखो, एक एक फटीक अलग होता है जिसमें आप 1 घंटे में रिकवर कर जाते हो, और एक फटीक अलग होता है जिसमें आप अगले दिन तक भी रिकवर नहीं कर पाते। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अंडर ट्रेन हो जाओ पर ओवर ट्रेन कभी मत होना, ये इसका ज़रूर ध्यान रखना। डेडलिफ्ट्स अब मैं जब भी लगाऊंगा तो उसको अब मैनेज करके लगाऊंगा बैक के सेट्स के संग, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आज जो चेस्ट है वो तो मैं करने वाला हूँ। चेस्ट पे मैं देखो 3 मूवमेंट्स ही रहने वाली है: इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस और फ्लाइज। इंक्लाइन बेंच प्रेस मैं स्मिथ मशीन पे नहीं करने वाला, मैं कोई सी भी मशीन पे नहीं करने वाला। डंबल्स पे मैं कर सकता हूँ, पर डंबल्स इतने हैवी अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं बारबेल पे करने वाला हूँ। बारबेल पे थोड़ा हल्का वेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबलाइज़र मसल्स इतने मेरे अच्छे नहीं हैं, तो उसी बहाने वो भी ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक तरीके से वेट कम ही लगाना पड़ेगा, तो डी लोड हो गया एक तरीके से, है ना। ओवर ट्रेनिंग को कम करने का तरीका डी लोड होता है। तो डी लोड मैं करूँगा, तो मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा का मुझे डी लोड देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो इंक्लाइन लगाएंगे। और डिक्लाइन में देखते हैं, या तो फिर केबल प्रेसेस रहेंगी, या केबल प्रेसेस ना तो डंबल प्रेस ही रखेंगे, उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। और केबल फ्लाई में हम क्या करने वाले हैं, वेरिएशन करेंगे। कैसा वेरिएशन? जैसे कि हम ऐसा लगाते हैं ना, तो हम उसमें इतना स्लो इंसेंट्रिक रखने वाले हैं, मतलब नेगेटिव्स, कि बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट से जो टाइम अंडर टेंशन होता है ना, उसको ध्यान में रख के मैं मोबाइल में चेक भी करूँगा कि 60 सेकंड से ऊपर सेट सेट जाना नहीं चाहिए, और 40 सेकंड से पहले ख़त्म नहीं होना चाहिए। इतना वेट होना चाहिए उस सेट का, या जो भी उस सेट के लिए वेट होना चाहिए। तो जिम में जाते हैं, चेस्ट लगाते हैं, शोल्डर्स लगाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ जिम के बाद। अभी के लिए चलते हैं जिम में, लेट्स गो। इसके बाद पता नहीं माइक में क्या ग्लिच हुआ, तो अब मैं वॉइस ओवर करके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज हम HIIT ट्रेनिंग करने वाले हैं। HIIT ट्रेनिंग में ऐसा सिनेरियो रहता है कि हर एक एक्सरसाइज का एक ऑल आउट फेलियर सेट लगाना होता है, और वो काफ़ी इंटेंस रहता है। तो अब जैसे कि मैं पहले इंक्लाइन बेंच लगाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैंने इसमें वार्म अप्स करे, फिर उसके बाद मैंने मैक्सिमम वेट लगाया, तो ये एक ही सेट लगाने वाला हूँ, और ये पूरा ऑल आउट फेलियर तक रहेगा। अब मैं इंक्लाइन बेंच इतनी लगाता नहीं हूँ, तो मैंने स्पॉट मांग लिया जिससे कि कुछ डिसबैलेंस ना हो, पर मैं प्रेटी कॉन्फिडेंट था कि मैं काफ़ी रेप्स निकाल दूँगा। तो मैंने सारे रेप्स स्लो एंड कंट्रोल रखे, अपना इंसेंट्रिक तेज़ रखा, कंसेंट्रिक धीरे रखा। सो बढ़िया सेट था, काफ़ी चेस्ट फटने को आ गई थी। अब से मैं यही करने वाला हूँ,
स्पॉटर बार बार टच कर रहा था, पर ये कम्युनिकेशन होता है कि बताना होता है हमने स्पॉटर को कब टच करना है कब नहीं। ठीक है, आप स्पॉटर पे हमेशा इल्ज़ाम नहीं डाल सकते कि मेरा सेट ख़राब हो गया, उसको आपको बताना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो अब इंक्लाइन बेंच का सेट हो गया डन। अब इसके बाद चलते हैं डिक्लाइन प्रेस पे, तो उस पे लगाते हैं, आ जाओ। तो अब हम लगाने जा रहे हैं डिक्लाइन प्रेस। इसमें भी वही स्ट्रेटजी है, एक ही सेट लगाएंगे, ऑल आउट फेलियर। यहाँ पे ज़्यादा हैवी डंबल्स है नहीं, मैं 20 केजी से रेगुलरली लगाता हूँ, तो मैं चाह रहा था कि 25 केजी से मैं लगाऊँ, पर 25 केजी के डंबल्स अवेलेबल नहीं थे, तो 20 केजी से मैं लगाने वाला हूँ। बहुत ही स्लो रखने वाला हूँ मैं इसको, जिससे कि रेप्स भी कम हो जाएंगे और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सेट था। इसमें मुझे ज़्यादा डेल्ट्स फील नहीं होते, चेस्ट ही पूरी फील होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको कभी लगाऊंगा, पर अब मैं लगा रहा हूँ, तो ये कभी काफ़ी बढ़िया फील कर रहे हैं। आई विश थोड़े भारी डंबल होते। तो अब हम चलते केबल फ्लाई पे, तो लेट्स गो। तो अब हम लगाने वाले हैं केबल फ्लाइज। हम रेगुलरली जैसे पैक डेक की तरह केबल फ्लाई लगाते हैं वैसे नहीं लगाने वाले। लोअर चेस्ट को टारगेट करते हुए ये दोनों पुलीज ऊपर लगाई हैं मैंने। तो नेगेटिव स्लो रहने वाले हैं, फिर उसके बाद से एक्सप्लोसिव कॉन्ट्रैक्शन करना है, और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस रखनी है। थोड़ा सा वेट मैंने ज़्यादा लिया है, जिससे कि मैं काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी डाल पाऊँ और स्लो भी रहे जितने भी रेप्स थे। तो चालू करते हैं। इसको सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको मसल अप की तरह आप कर सकते हो, क्योंकि हैंडल्स कर्व हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया सेट था, मज़ा आया। पार्शल्स इंक्लूड करने से काफ़ी हद तक इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं शोल्डर्स लगाने वाला हूँ। तो मैं साइड रेजेस करने वाला हूँ इस मशीन से। इसमें सिर्फ एक सेट नहीं करूँगा, इसके मैं टोटल 6 सेट्स करूँगा, क्योंकि वो थोड़े से वीक हैं। वीक नहीं, मतलब उनको डेवलप होने के लिए काफ़ी ज़रूरत है। तो इस पर मैं ऑल आउट फेलियर तो नहीं लगाने वाला, तो मैं 6 सेट करूँगा, और आपको मैं एक ही सेट दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 6 सेट बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा हैवी वेट लूँगा 10 से 15 की रेप रेंज में, फिर उसके बाद कम करके मैं 15 से 20 की रेप रेंज में ट्रेन करूँगा। इसमें मैं हैंडल्स को पकड़ता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा अलाइन होने में मुझे हेल्प मिलती है, और जब मैं फेल होने लगता तो मैं हैंडल पकड़ लेता हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। इसमें भी मैं पार्शल्स इंक्लूड करता हूँ। पूरा सेट देखो, फिर मिलते हैं। इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने डेल्ट से ही इसको उठाओ, ट्रैप्स का यूज़ ना करो, क्योंकि ये बहुत ही सब्टल चीज़ है, मतलब जटिल चीज़ है
कि अगर आप ट्रैप से जब भी उठाने लग गए ना तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें मैंने पॉज एंड रीस्टार्ट दोबारा करा था। 1-2 रेप्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बस। कुछ ज़्यादा खास इफ़ेक्ट नहीं डालता, पर हाँ आप कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं देगा। तो अब चलते हैं फ्रंट रेस पे। फ्रंट रेस मैं करूँगा, चलिए। तो केबल से मैं फ्रंट रेस करने वाला हूँ। मेरा जो लेफ़्ट फ्रंट डेल्ट है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो मैं उससे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी 7 या 8 रेप्स निकलेंगे इससे। फिर उसके बाद राइट हैंड से मैं सेम रेप्स मैच करूँगा। इसके मैंने 2 सेट करे थे, पर आपको मैं एक ही दिखाने वाला हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाले हैं। सो ओके, वी आर बैक फ्रॉम द सेशन काफ़ी बढ़िया था। मैं उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, हालांकि पता नहीं क्या ग्लिच था। वैसे माइक तो सही काम कर रहा है, और जिस पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ मैं अपने अलग मोबाइल पे रिकॉर्ड करता हूँ वॉइस, तो वो भी सही है। पता नहीं क्या ग्लिच हुआ होगा। तो सेशन बढ़िया था। ये जो अप्रोच है, मैंने अप्रोच क्यों रखी है ये वाली, मैं अभी ओवर ट्रेन हो चुका हूँ, ठीक है। मैंने बताया था जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले। तो ओवर ट्रेनिंग की वजह से मैं थोड़ा सा अभी डीलोड पे हूँ एक तरीके से। क्योंकि अगर मैं, ऐसा भी तरीका है कि अगर मैं वही एक्सरसाइज करूँ, सेम सेट्स करूँ, तो मुझे हल्के वेट से करने पड़ेंगे। पर वो इवेंचुअली मैं उसको हार्ड सेट बना ही देता हूँ। तो वो नहीं करना था। अब मैंने एक ही सेट करा है तो वो हार्ड करा है, तो वो एक लिमिट है। मैं एक लिमिटेशन दे रहा हूँ अपने आप को कि इससे ज़्यादा नहीं जाना। एक और तरीका है कि आप डीलोड कर सकते हो जो एक्सरसाइजेज आपको नहीं आती, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, लेट से मुझे डंबल प्रेस नहीं आता, ठीक है। फ्लैट फ्लैट वाला नहीं आता, मुझे आता है पर लेट से कि नहीं आता, तो मैं उसको लगाऊंगा। अब उसमें फ़िलॉसफी क्या है या फिर उसके पीछे साइंस क्या है या लॉजिक क्या है, जो भी कह लो, आप कोई नई एक्सरसाइज सीखते हो ना, तो आप इवेंचुअली हल्का वेट लोगे। क्यों लोगे हल्का वेट? क्योंकि आप भले ही लिफ्ट अच्छा कर लो वेट, ठीक है, पर माइंड मसल कनेक्शन बिठाओगे ना, तो माइंड मसल कनेक्शन आपका लाइट वेट से ही बैठेगा। फिर आप धीरे धीरे उसको बिल्ड करोगे, हैवी वेट के लिए कनेक्ट करोगे आप। सो इवेंचुअली आप हल्का वेट ले ही लेते हो। पर जैसे कि आपने सारे एक्सरसाइजेज मास्टर कर ही ली हैं और आपको आती ही हैं, तो आप ये कर सकते हो कि HIIT ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। हर एक एक एक्सरसाइज का एक ऑल आउट फेलियर सेट, या फिर एक और तरीका है, आधा वेट कर दो और स्लो इंसेंट्रिक लगाओ, स्लो नेगेटिव, स्लो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कर सकते हो। तो आज के सेशन में यही था, बढ़िया सेशन था। फ्रंट डेल्ट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं यही एक्सरसाइज रखने वाला हूँ। अब मैं शोल्डर प्रेसेस कम ही करने वाला हूँ, क्योंकि इतना कोई फ़र्क डला नहीं है, मतलब इतना मुझे बेनिफिट दिखा नहीं उससे अभी तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एपिसोड। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।